अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के एक ऐसे इलाके में जो कि बहुत बड़ा एरिया है। हम बात कर रहे हैं सुरजानी की। 5G है सुरजानी का ये सेक्टर, जहाँ पर बरसों गुजर गए। आबादी तो आबाद हुए कई साल हो गए, मगर यहाँ पर पानी की आवाम जो है एक बूंद बूंद को तरस रही है। क्या वजह है कि हर जगह हम देख रहे हैं कराची में कि गर्मी के आगाज़ से ही पानी का मसला है, मगर अब ये पानी का जो मसला है वो शिद्दत इख्तियार कर गया। जब आवाम से सवाल करेंगे कि आखिर क्यों इतने टैक्सेस यूटिलिटीज़ देकर, आवाम टैक्सेस देकर इस मुश्किलात से दो चार है, बुनियादी सहूलियात नहीं है। तो मेरे साथ चलिए कि सर अस्सलाम वालेकुम। कितने साल हो गए यहाँ पर पानी नहीं आया? यहाँ तो 2-3 साल हो गए पानी के मसले ही रहता है। एक 3 महीने बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद ऐसे पानी आता है। तो क्या लाइन है यहाँ पर पानी की? पानी की लाइन है, वो तो अपनी अपनी पार्टियाँ आती हैं, वो पानी नहीं देती हैं। अच्छा, हाँ, ये कौन सी पार्टियाँ हैं? पीपल पार्टी आ गई। अब जब से पानी की 20 दिन के बाद, 25 दिन के बाद, कभी पहले आता है तो जल्दी आ जाता था, अब नहीं आता। अच्छा, आप नहीं आता। वो कैसे गुजारा करते हैं सर? ये टैंकर मंगाते हैं। बड़ा मुतवस्सित तबका यहाँ पर रहता है। 5G, 5E, 5B किसी में नहीं आता पानी, किसी सेक्टर में पानी नहीं सेक्टर में आता। जब जाते हैं यहाँ से आवाम जमा होकर जाती है KDA, तो वहाँ जाके अल्लाह गुल्ला करते हैं, तो वो एक दिन के लिए पानी खोल देते हैं। अच्छा, आप लोग जाते हैं पानी के लिए दरखास्तें लेकर वाटर बोर्ड, तो वहाँ पर एक दिन के लिए पानी खुल जाता है। इसके अलावा क्या कहा जाता है उनकी जानिब से? वो कहते हैं जी कल खुल जाएगा, परसों खुल जाएगा, खोल देते हैं 2-3 दिन बाद। बस उसके बाद पानी नहीं आता। तो फिर टैंकर मंगाते हैं? टैंकर कितने का आता है सर? टैंकर 4,000, 4,500 ऐसे आता है। वो कितने दिन तक चलता है पानी? 15 दिन चल जाए बस। सर अस्सलाम वालेकुम। कितना मुश्किल है पानी का ना होना, क्योंकि आवाम गैस का बिल दे रही है, पानी का बिल दे रही है, बिजली का बिल दे रही है, टैक्सेस दे रही है। ये आप देख रहे हैं, असल में बिल जितने को दे रहे हैं, जितने भी हमारे कराची के अंदर ये पूरा एक माफिया बैठा हुआ है। ये माफिया को कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। इसमें रेंजर्स भी मुलविस है। अच्छा। हाँ, जितने भी टैंकर वाले बैठे हुए हैं जगह जगह पे, इसमें टैंकर वाला रेंजर्स वाला का होल्ड है। जब तक ये होल्ड खत्म नहीं होगा, पानी का मसला हल नहीं होगा। बस यही है। अच्छा, आप समझते हैं कि टैंकर माफिया को ख़त्म करना चाहिए? क्योंकि टैंकर माफिया के पास पानी है, मगर कराची के अवाम के पास पानी नहीं है। बस बिल्कुल यही। कितने साल हो गए सर यहाँ पर? तकरीबन काफ़ी अर्सा हो गया। हर 25 दिन के बाद, 28 दिन के बाद पानी आता है। फिर लोग हल्ला गुल्ला करते हैं, फिर पानी देते हैं एक दिन के लिए, फिर छोड़ते हैं। अच्छा, पार्टी वाले करते हैं, फिर पानी मिलता है। यहाँ पर यही सर। और लाइट के भी यही हिसाब है। 4-4 घंटे लाइट गायब है। बच्चे बिलदार है, बाहर घूमते फिर रहे हैं। लाइट होगा रातों को 1-1 बजे लाइट आ रही है। कोई बोलने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ पर किसी की चिपका का। जिस दिन पानी आता है उस दिन लाइट नहीं होती है। अच्छा, यहाँ के जो मुताल्लिका MNA MP हैं वो तो आके झकते ही नहीं है। MQM के हैं फारूक सत्तार साहब। कोई नहीं झकता। जब से गए आए दोबारा कोई नहीं आया। नहीं आए? नहीं। अच्छा, अगर मैं एक और बात यहाँ मेंशन करना चाहूँ, हम तो जाते हैं किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पर प्रोग्राम करने के लिए, मगर जब हम उस इलाके में जाते हैं तो वहाँ पर सीवरेज का निज़ाम, रोड, गलियाँ, मोहल्ले जो बने होते हैं, वो ऐसा लगता है किसी खंडर के मनाजिर पेश कर रहे हैं। तो यहाँ पर कोई UC कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। कोई सुनने वाला ही नहीं है। UC में चले जाओ, बोला अफसर नहीं बैठा हुआ, वो बोला कल आना, बोला परसों आना। वालमैन होते हैं, वालमैन बिके हुए हैं, वो अपने अपने इलाके के वाल खोलते हैं, उनको पैसे मिल गए, वो वाल खोलते हैं, वाल बंद कर देते हैं। बोलो सर, इतनी महंगाई है, इस महंगाई में आप लोग टैंकर मंगाते तो गुजारा कैसे होता है? फिर घर कैसे चलता है? भाई क्या करें, गुजारा करना पड़ता है। जहाँ 4 रोटी खाता है बच्चे, 4 खिलाते हैं, 1-1 रोटी खिलानी पड़ती है बच्चों को। यही करेगा आदमी, पेट काटता अपना। सर, हुकूमत से कुछ मुतालबा करना चाहेंगे? क्या मुतालबा करेंगे? पिछली दफ़ा एहतजाज किया था KDA पे जी, क्या हमने 4 घंटे मुसलसल एहतजाज किया कि पानी दे देंगे। वहाँ जिम्मेदार लोग जो हैं वो कह रहे थे कि फारूक सत्तार आएगा तो हम यहाँ से धरना ख़त्म करेंगे, लेकिन फारूक सत्तार साहब नहीं है और धरना उन्होंने ख़त्म कर दिया। जबकि यहाँ से कह लेके गए थे हम लोग, सब लोग इकट्ठा, कि हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे, लेकिन मजबूरन हमको उठना पड़ा कि वो बात हो गई है कि कल पानी हम खोल देंगे। बहरहाल उन्होंने नहीं खोला पानी। 2 दिन के बाद खोला और उसके बाद भी आज पूरे 20 दिन हो गए नहीं खोला पानी। अच्छा, मतलब महीने में एक बार पानी दे दिया, 2 महीने में एक बार पानी दे दिया? अब 1 महीने में दे रहे, पहले 8 दिन में देते थे, अब 1 महीना कर दिया। में अगर पानी दे रहे हैं तो कितना पानी भी आप इस्तेमाल
या उसको स्टोर कर सकते हैं? एक टैंक में कितना कितना पानी करेंगे? आएगा? टैंक में आता ही नहीं है पानी, छोटे छोटे टैंकियाँ बने हुए हैं, क्या समझे, तो वहाँ आधा टैंकर भी नहीं आता है पानी उसके अंदर, और टंकियाँ ड्रम लेके रखे हुए हैं, उनको भरते हैं, जब जाके पूरा होता है उसके बाद जो है ना बाजार से खरीदते हैं। सर इतनी महंगाई के दौर में टैंकर मंगाना करें कितना क्या, मुश्किल है? करें क्या, अब ये बताएं क्या करें। मजबूरन जो है 4-5 आदमी मिलके जो है टैंकर मंगा लेते हैं, तब जाके गुजारा करता है कि उसने थोड़ा उसने डाल दिया, थोड़ा उसने डाल दिया, इस तरह से करते हैं गुजारा। मगर ये MQM की जानिब से तो ये कहा गया था कि हमारी आवाम जो है कराची की हमें वोट देगी, हमें मैंडेट मिलेगा तो हम कराची का मुकदमा ये लड़ेंगे, सारे- कराची के मसाइल को हल करेंगे, कराची में पानी लेकर आएंगे, माफिया को ख़त्म करेंगे, हम गैस लाएंगे, बिजली लाएंगे। तो क्या हुआ इस वादे दावों का? कुछ भी नहीं होता, हमें सिर्फ वोट देने के लिए ही दिलासी दिए जाते हैं, उसके बाद कोई रास्ता नहीं होता। जिसको बुलाओ बोलते हैं कि अभी हम मसरूफ़ हैं, अभी नहीं आ सकते। जिसको भी बुलाओ, MA को बुलाओ या यहाँ के किसी UC को बुलाओ, कोई नहीं सुनता। बस लावारिसों की तरह यहाँ पर पड़े हुए हैं, क्या समझे, बिजली है उसका बुरा हाल है, चलो उसको तो हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन पानी कैसे बर्दाश्त करें? पानी का इस्तेमाल पानी अहम क्या मसला है। कहेंगे हुकूमत सिंध से? हुकूमत से सिंध से क्या कहेंगे भाई, उनको कहेंगे तवज्जो यहाँ पर भी देते हैं, यहाँ भी इंसान रहते हैं, कोई जानवर नहीं रहते यहाँ, इंसानों की कदर करो ताकि आगे आपको वोट मिले। ठीक है सर, एक चीज़ और बताइएगा, क्योंकि हम देखते हैं कि बिजली आए ना आए, बिजली महंगी है उसका बिल आ रहा है, गैस आए ना आए, गैस के बिल इतने बड़े लंबे लंबे छोटे छोटे बिल आ रहे हैं, पानी का बिल आता है, पानी का बिल आता है, क्या तुम यहाँ भरा जाता है उसको, हाँ भरा जाता है, और पानी नहीं है। पानी नहीं है। बिजली का तो आलम ही कुछ और है, यह छोटा सा घर है, इसमें 11,000 रुपये का बिल आया हुआ बिजली का। इस छोटे से अब यहाँ के कारखाने खुले हुए हैं क्या? 10,000 रुपये है, अब बताओ क्या वहाँ जाओ, ये तो आपको भरना पड़ेगा, जी, ये तो आपको भरना पड़ेगा, चाहे कुछ भी आप कर क्या लें, ये होगा भरना फिर पड़ेगा। सर कराची वालों का? कुछ भी नहीं कहाँ होगा जाएंगे इस कराची वाले? कहीं भी कुछ भी नहीं होगा, क्या समझे, ऐसी भूख के प्यासे मर जाएंगे। श्रीलंका वाला अच्छा, क्या कह रहे वही हैं सर? श्रीलंका वाला हाल होगा, तो आवाम सड़कों पर आएगी, आवाम आएगी, आपको बिल्कुल लगता है आएगी, सड़कों पर? सबको मारेगी गवर्नमेंट की तरफ से लोगों, ये हो सकता है। भाई एक दिन यही आवाम तरीका तो है। आएगी, एक दिन आवाम तो आएगी बाहर, जब मजबूर हो जाएगी, भूखे बच्चों को बेचना शुरू कर देंगे तो आवाम तो आएगी बाहर। अभी भी इक्का दुक्का जो है ना बच्चों को लोग बेचते हैं, अब सारे बेचने लगेंगे बच्चों को, यही होगा, फिर आवाम सारी बाहर आएगी। खुदकुशियाँ कर रहे हैं, एक एक पानी के लिए लोग तरसते हैं, कोई टैंकर मांगता, कोई किसी के यहाँ से खारा पानी भर लेता है। क्यों गुजारा हो रहा है इस इलाके का? इस इलाके में तो नवाज शरीफ ने वो बयान दिया कि 300 यूनिट जो है ना वो फ्री कर देंगे, पीपल्स पार्टी वालों ने? समझे। पंजाब क्या पूरा ऐलान किया हुआ था उन्होंने, तो पंजाब में इंसान रहते हैं, यहाँ नहीं रहते कराची सही है भाई, यहाँ तो लाइट भी नहीं जाती। नहीं, पंजाब में इंसान रहते हैं, यहाँ नहीं रहते। वज़ीर आज़म पंजाब का यहाँ का नहीं है, सही है। वो तो पूरे पाकिस्तान का है ना वज़ीर आज़म, उसने क्यों ऐसा ऐलान किया? उसको तो पूरे पाकिस्तान का ऐलान करना चाहिए ना। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब हम मौजूद सुरजानी के एक ऐसे सेक्टर में जहाँ पर पानी की दास्तान आप उन्हीं की ज़बानी यहाँ के आवाम से सुन रहे हैं कि ये जुल्म और ज़्यादती कब तक होगी। और यहाँ पर MNA MPA हम वाज़े कर दें कि MQM फारूक सत्तार साहब हैं और MPA भी MQM का है, मगर साथ ही साथ बात ये होती है आखिर क्यों बुलंदो बांग दावे वादे बातें करने के बावजूद मसाइल हल नहीं किए जा रहे हैं। मज़ीद भी आवाम से बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। हम बात कर रहे हैं कराची के देरीना मसाइल पानी की। यहाँ की आवाम पानी को तरस रही है, मगर साथ ही साथ दूसरा पहलू ये है कि टैंकर माफिया जो कि कानूनी भी है और गैर कानूनी हाइड्रेंट्स जो बने हुए हैं, वहाँ पर हम देख रहे होते हैं कि पानी वाफिर मकदार में कभी भी बंद नहीं होता, ख़त्म नहीं होता और मौजूद है वाफिर मकदार में। आप एक कॉल करें कि हमें इस फला एड्रेस पर टैंकर चाहिए, इतने गैलन पानी चाहिए, वो आपको 1 घंटे के अंदर डिलीवरी करेंगे और आपसे भारी भरकम पैसा वसूल करेंगे। कहाँ है गवर्नमेंट, कहाँ है गवर्नमेंट की रेट नज़र नहीं आ रही है। साथ ही साथ हम बात कर रहे हैं MQM की, जो कि कहती है कि कराची वाले उनके हैं, कराची की आवाम उनकी है और ये शहर उनका है। हम बात कर रहे हैं जमात इस्लामी की, जो कहती है कि कराची वाले उनके हैं और ये शहर उनका है। हम बात कर रहे हैं पीपल्स पार्टी की, तो कहती है कि सिंध उनका है, तो सिंध कराची का भी हिस्सा, कराची भी आता है सिंध में। मगर ये ऐसी जमातें हैं जो पानी के मसाइल को हल नहीं कर रही। इस शहर में माफिया ही माफिया है, चाहे वो कब्ज़ा माफिया हो, टैंकर माफिया हो, बहुत सारे माफिया है जिससे कराची के अवाम परेशान है। अवाम से बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम,
वालेकुम अस्सलाम। सर हम हर चीज़ पर बात करते हैं, हम हर शहर के हर कोने में जाते हैं, देरीना मसला पानी जो कि अभी तक हल ही नहीं हुआ। बिल्कुल। हमारा मुल्क भी अब तो खैर चांद पे चला गया, दूसरे ममालिक में तरक्कियाँ हो रही हैं, यहाँ सिर्फ पानी के मसले पर जो कि बहुत ही कोई बुनियादी मसला है, हल नहीं हो रहा। बेसिक प्रॉब्लम है। जहाँ तक अभी आपने बड़ी अच्छी बात करी कि पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी या MQM पाकिस्तान, में खुद MQM पाकिस्तान का एक हिस्सा हूँ जो ऑन करते हैं अपने आप को कराची के लिए, लेकिन वो पीपल्स पार्टी पे डालते हैं, कोई जमात पे डालते हैं। तो मामला जो यहाँ इदारे को चला रहे हैं, XCN है वाटर बोर्ड के, जो जिनको मैं खुद भी जानता हूँ, नासिर सिद्दीकी साहब हैं, जो जिन्होंने खुद यहाँ के कनेक्शन कटवाए हुए हैं। अच्छा, पानी यानी आता है, connection ऐसा नहीं है कि पानी नहीं है, क्यों पानी कटवाए? बहुत है, लेकिन पानी वो माफिया को बेच रहे हैं, टैंकर माफिया को एरियाज बेचे हुए हैं। अच्छा, ये जैसे एक सेक्टर 5 है, बहुत बड़ा सेक्टर है 5 का, ये आगे तक जाता है अनारकली तक, वहाँ तक के एरिया कटे हुए हैं जो टैंकर माफिया आते हैं, इन्हीं एरियो में नज़र आते हैं। और इलाकों में पानी माशाल्लाह 24 घंटे आ रहा है, अभी भी आ रहा है। यहाँ के आप पीछे की तरफ जाएँ, मेन रोड की तरफ जाएँ, जहाँ K3 की लाइन है, 12 मीटर लाइनें हैं, जो K3 की लाइन है हमारी, उसमें 24 घंटे पानी आता है। लेकिन यहाँ जितने भी हम यहाँ जहाँ आप खड़े हुए हैं, इन एरियो में तकरीबन 6 साल से पानी नहीं है। सब गरीब आवाम है, मुतसमिल सब बेरोज़गार तबका है, जो पानी रोज़ाना का 100-200 रुपये का ख़रीदना भी भारी पड़ता है। और टैंकों में यकीन करें कीड़े पड़ गए, ख़राब हो गए, सड़ गए, टैंक भरे हुए सालों हो गए, उनको स्टोरेज बना दिए। सर आपको थोड़ा सा इसका आइडिया है कि आप कह रहे हैं कि हमने मामलात भी करवाए, मगर ये पानी की लाइनों को क्यों मोड़ दिया गया या प्लेट्स डाल दी गई, जिस तरह हम देख रहे होते ब्लॉक हैं, करके प्लेट्स डाल दी गई हैं, कनेक्शन काट दिए गए हैं। जो आगे सोसाइटीज़ बन रही हैं, GFS की सोसाइटी हैं, साइमा अर्बन विलास है, मैं नाम लूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह डायरेक्ट नाम लूँगा, उन सोसाइटीज़ को पानी मिल रहा है। जो रेगुलर लोग जो KDA स्कीम में रह रहे हैं, जिन्होंने अपने लाखों रुपए के मकान खरीदे हैं, वहाँ पानी नहीं है। सर तो क्या कोताही किसकी है? कोताही मैं यही कहूँगा, जो यहाँ इदारे में, जो यहाँ XCN GM वगैरह जो वाटर बोर्ड है, उसमें जो बैठे हुए हैं, उन लोगों की गफलत है। जो बिके हुए लोग हैं, वो डायरेक्ट बिके हुए लोग हैं, जो यही असल वजह है। जो इदारे को चलाने वाला अमला है, वो बिकाऊ हुए। मैं ऊपर हुक्मरानों को नहीं बोलूँगा कि वो यहाँ वो यूँ कि वो आवाम के बीच में है ही नहीं, कोई भी हुकूमती नुमाइंदे आवाम के बीच में नहीं हैं। जो इदारे के लोग हैं, वहाँ कंप्लेन करने जाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, एहतजाज करते हैं, लेकिन वहाँ पे तसल्ली दे के भेज दिया जाता है वापसी। तो सर इतनी बड़ी आबादी है यहाँ सुरजानी की, आप कह रहे हैं कि कई सेक्टर्स में पानी नहीं आ रहा, आधे से ज़्यादा जो सेक्टर हैं यहाँ पानी है ही नहीं। तो सर लाइनें काट दी गई हैं, रोडों पे बह रहा है पानी। आप चले, मैं आपको दिखाता हूँ कि नालों में बह रहा है पानी। मतलब 3 दिन पानी खुल रहा है तो वो सिर्फ गटर में जा रहा है, किसी के घर में नहीं जा रहा वो पानी। ठीक है सर, जो सर बता रहे हैं कि बहुत मुश्किलात है, सबकी बातें दावे एक तरफ, मगर इदारों की भी तो जिम्मेदारी, क्योंकि वो तो मुसलसल बिल भेज रहे हैं, आवाम उन बिल को पे कर रही है, टैक्सेस दे रहे हैं, कराची की आवाम तो ज़्यादा। बिल हर महीने आता है जी, कम नहीं होता है। पानी अभी ईद पे आया था, ईद के बाद आज तक 1 गैलन पानी नहीं छोड़ा उन्होंने। अच्छा। और अब पहले आता भी है, जो आता है ना, उसमें पहले गटर वाला पानी आता है। अभी कंप्लेन के लिए गए थे तो उन्होंने जवाब ये दिया कि 28 तारीख को पानी खोलेंगे, इससे पहले पानी नहीं खोल सकते। क्यों? पानी पीछे से कह रहे हैं शॉर्ट है, जबकि खाली हो गई है क्या? जबकि लाइन कलरी झील खाली हो गई है। लाइन जबकि जाके उन्होंने देखो ब्लॉक भरी है की कि हुई नहीं भरी है। लाइन ब्लॉक की हुई है और उन्होंने बोला 28 तारीख से पहले पानी नहीं खोलेंगे, जिसको जो करना है, जो कर सकता है वो कर ले। मतलब औरंगजेब ने क्या कहा था, मरियम और औरंगजेब ने, उसने कहा था कि आवाम चीखती है तो चीखे, तड़पती है तो तड़पे, बिल हम वसूल करेंगे, टैक्स हम लगाएंगे, वो देंगे। भर रहे हैं हम तो। छोटे छोटे घरों के 20-20 हज़ार रुपये, 15-15 हज़ार रुपये बिजली के बिल आ रहे हैं, गैस के बिल आ रहे हैं, 6-8 हज़ार रुपये गैस के बिल आ रहे हैं, लेकिन ना हमें गैस मुयस्सर है, ना हमें बिजली मुयस्सर है, ना हमें पानी मुयस्सर है। इस इलाके में रहने का मतलब अपने आप को जिल्लत में। इस सरजानी टाउन के अंदर तकरीबन इस छोटे से सेक्टर में 3 जनों ने खुदकुशी कर ली है इस चक्कर के अंदर, सिर्फ पानी में और सिर्फ गुर्बत और बिजली के चक्कर में। 3 बंदे सरजानी में, आप वेरीफाई करवाएं, आपको पता चल जाएगा, 3 बंदे खुदकुशी कर चुके हैं इसी सरजानी सेक्टर के। अब मकसद आवाम मरे नहीं तो क्या करें? आपको इस चीज़ का एहसास नहीं है कि इस मुल्क के शहरी, इलाके के शहरी खुदकुशियाँ कर रहे हैं, तो इससे ज़्यादा आपके लिए क्या है?
क्या हुक्मरान, ये तो डूब मरने का मकाम है हम सबके लिए। ठीक है, मगर सर बात हो रही है इदारों में तो चले ये कह रहे हैं कि वो गुंडागर्दी चल रही है कि हम इससे पहले नहीं छोड़ें, तो कोई यहाँ पर कोई आप लोगों की आवाज़ बना? एमकेएम के बारे में हम बात करते हैं, एमकेएम के पास जाते हैं हम, तो एमकेएम वाले हमारे को ये कह देते हैं यार हमारे पास तो इख्तियारात ही नहीं आया अभी तक। अब हम किससे बात करेंगे इस बारे में? बेसिक तो यहाँ पे एमकेएम है, हम एमकेएम से हमने वोट दिया है, हमारी पार्टी एमकेएम है। अब हम वहाँ जाते हैं, वो कहते हैं हमारे पास अख्तियार नहीं है, हम कहाँ जाएँ? नहीं, चेयरमैन जो है सर, यहाँ जो चेयरमैन है, जो अलर्ट चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, वो पीटीआई से हैं, ठीक है, लेकिन वो कहाँ हैं, कहाँ उनका ऑफिस है, किस जगह जाके उनसे बात करें? आवाम को किसी को नहीं पता कि वो पीटीआई के जो यहाँ के चेयरमैन हैं, अपना जिब्रान शेख साहब हैं वाइस चेयरमैन हैं, आतिफ हयात साहब हैं चेयरमैन हैं, लेकिन वो कहाँ बैठते हैं वो कहीं नज़र नहीं आते। उन जगहों पे ये लोग नज़र आते हैं कि कोई अगर अनलीगल कनेक्शन हो रहा हो, कोई वाटर बोर्ड का कनेक्शन ले रहा हो, वहाँ ये लोग नज़र आते हैं, उसके अलावा ये लोग कहीं नज़र नहीं आते। फिर जो सबसे बड़ा एक और इशू ये है, जब पानी आता है तो उस दौरान 14 घंटे 16 घंटे की लोड शेडिंग हो जाती है। जुल्म। ये जुल्म। तो सर आप क्या कहेंगे हुकूमत सिंध से, सियासी जमातों से? एक तो होता है ना कि जी हुकूमत सिंध किसी मुसलमान की हुकूमत हो तो बोलेगा, ये तो मुसलमान क्या, ये काफिरों से बदतर हैं, जिनको ये नहीं पता, ये छोटे छोटे बच्चे यार पानी क्यों तरस रहे हैं। यहाँ 40 रुपये का एक दे रहे हैं, वो गैलन 10 लीटर का 40 रुपये का दे रहे हैं, वो बेचारे ला ला के पी रहे हैं। अरे मुंह हाथ धोना, वजू करने के लिए पानी नहीं मिलता है। बिल्कुल ऐसा ही है, समझ गए। मैं आज सुबह की बात कर रहा हूँ, मैं सुबह उठूँ, मैं नमाज पढ़ूँ, या तो पानी को नहीं, ना टब में, ना ड्रम में, ना कुछ भी। क्या हुकूमत सिंध से क्या मुतालबा करते हैं? मैं तो यही मुतालबा करता हूँ कि मेहरबानी करो, एक ही बार पानी छोड़ो और उसमें जहर मिला दो, ताकि आवाम रहे ही नहीं, ना इनको रहेगी तो ना चीखेगी। समझ गए। खुदा के वास्ते कम अज़ कम इन लोगों से ज़्यादा अच्छे काफिर लोग जा रहे हैं, उन्होंने हमारा दीन अपना लिया। हम मुसलमान हो के भी मुसलमान कहलाने के हकदार नहीं हैं, और इन्होंने जो कुछ किया है ना अवाम के साथ किया। यार देखो यहाँ पर सिंध में तो क्या तो अच्छा जी, हम बात कर रहे हैं, ख़वातीन भी यहाँ पर मौजूद हैं, पानी नहीं है और कराची की आवाम, सुरजानी की आवाम बूंद बूंद को तरस रही है। मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी, हम मौजूद हैं सुरजानी में, और जहाँ पर सुरजानी की आवाम बूंद बूंद को तरस रही है। अब आप इन्हीं की ज़बानी सुन रहे हैं कि जुल्म ज़्यादती की दास्तानें रकम हो रही हैं। वो इसलिए जब ये एहतजाज के लिए जाते हैं या वाटर बोर्ड जाते हैं तो उनसे इनको कहा जाता है बाकायदा तौर पर कि हम महीने में सिर्फ एक बार पानी छोड़ेंगे, और अगर आपने कुछ करना है तो कर लें, और हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ये जुल्म कब तक जारी रहेगा ये अल्लाह जानता है, क्योंकि अब हमें भी जवाब नहीं मिलता। अस्सलाम वालेकुम, ख़वातीन मौजूद, उनसे बात करते हैं। कितना मुश्किल है पानी के बगैर ज़िंदगी? पानी के बगैर ज़िंदगी है। बोरिंग का पानी इतना खारा है ना कि कुछ भी नहीं होता उससे, और एक एक महीना हो जाता है पानी नहीं देते। पहले इतना नहीं था, अब ज़्यादा ही कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं। क्या करें पानी के बगैर? बच्चों की हालत देखें, नहाते नहीं हैं बच्चे, क्या करें, इतने गंदगी है। अब खारे पानी से नहा हो तो बाल सारे ख़राब, बर्तन धोने में, खाना पकाने में, हर चीज़ में पानी चाहिए, हाथ धोना पड़ते हैं बार बार। बोरिंग भी यहाँ पर है भी नहीं, बोरिंग है भी बहुत दूर, इतनी दूर दूर से तो भर के लाना पड़ता है बोरिंग का पानी ना। मीठा है वो भी काम पे जाएंगे आदमी या फिर पानी भरेंगे पहले, और काम पे से आते ही पहले पानी भरना होता है। औरतें आप देख लें, लेडीज़ भी पानी भर भर के लेकर आ रही हैं, खर्चे के लिए भी चाहिए, पीने के लिए भी चाहिए, ज़रूरत के लिए। महीने में अगर 15 दिन में भी आ रहा है तो फिर थोड़ी देर के लिए आता है, ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे से भी कम आता है, बंद हो जाता है, जल्दी बंद कर दिया जाता है। तो आप क्या कहेंगी हुकूमत सिंध से, क्या क्या हो रहा है? हुकूमत से कहना तो बेकार है ना, हुकूमत ने तो वोट लेने के लिए आगे आती है, उसके अलावा आगे नहीं आती। अच्छा जी, तो आप लोगों ने तो वोट दिया है एमक्यूएम को, यहाँ के एमएनए एमपीए हैं, तो वोट के लिए ही आते हैं ना वो, आगे उसके बाद तो नहीं आते। जब वोट चाहिए तो वो हर इलाके में नजर आते हैं, उसके बावजूद नजर नहीं तो आते। आपको क्या लगता है कब ये जुल्म और ज्यादती खत्म होगी कराची वालों के साथ? ये खुद खत्म हो जाएंगे तो खत्म हो जाएगी। अच्छा क्या कहेंगे अम्मा जी? यही कहती हूँ, पानी नहीं है, बच्चे इतना परेशान है, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, पानी से परेशान है, बहुत ज़्यादा पानी की तकलीफ है। यहाँ एक एक महीना हो जाता है पानी नहीं आता यहाँ पर,
एहतिजाज करते हैं, ये रोड ब्लॉक करते हैं जब पानी छोड़ते हैं ये लोग। कितना हम लोग परेशान हैं। तो इतनी महंगाई के दौर में पानी खरीदना कितना मुश्किल हो जाता है घर मुश्किल है। चलाना। अरे खाने को घर में लाओ, पानी डालें, पीने का ही मंगाए हैं, खर्चे का ही मंगाए। पहले कब क्या क्यों नहीं था? पहले ऐसा नहीं था बिल्कुल भी? नहीं, अभी साल 2 साल 3 साल पहले, अभी भी कितने 8-9 महीने। सुनवाई कब होगी तुम्हारी? तुम आई हो यहाँ पर, अब देखो कब सुनवाई होती है। यहाँ पर हम धरने नहीं देंगे, बैठेंगे नहीं, रोड ब्लॉक नहीं करेंगे जब तक पानी नहीं खोलते हैं। क्या कहेंगे हुकूमत से? यही कहेंगे अल्लाह के वास्ते, वो देखो गैलन वो भर के ला रहे हैं, देखो गैलन भर के ला रहे हैं, ऐसे ला रहे हैं। अब हमसे उठता नहीं है, अब ये लाती है। अच्छा, ये जो आप खुद देख रहे हैं कि हम जब से आई हैं खातून बेचारी कई बार ये आना जाना करके पानी लेकर आ रही हैं, और ये कई दूर जाके जो अफराद हैं उन्होंने बोरिंग लगाई और आवाम के लिए खोला है, तो इसके बाद यहाँ से आता है पानी। अब मर्द हजरात कमाने जाएं या पानी भरे, क्या कहें? ये तो मेरा रेंट पे रहते हैं, हम किराया दें या पानी के पैसे को खरीदें, क्या करें? ठीक है। अच्छा जी, अब आप देखें ये बहुत गरीब और मुतवस्सित इलाका है जहाँ पर लोग बड़े मुश्किल से मेहनत मजदूरी करके लाकर अपने घर वालों का पेट पालते हैं। अब यहाँ पानी ना होना और इस तरह से जुल्म ज़्यादती ये कब तक चलेगी? हम कराची के हर इलाके में जाते हैं और वहाँ जाकर आपको वहाँ के हालात दिखाते हैं। कराची के तकरीबन 80% एरिया ऐसा है जहाँ पर पानी की बंदिश है। बरसों गुजर गए, देरीना मसला हो गया, पानी नहीं है। मगर साथ ही साथ सवाल ये भी होता है कि जब हम देख रहे होते हैं कि इलेक्शन करीब है, सियासी जमातें, मैं फिर से नाम लूँगी MQM पाकिस्तान का, जमात इस्लामी का, पीपल्स पार्टी का, जो कि 17 सालों से बिराजमान है इस सूबे पर हुकूमत कर रही है। बड़ी बड़ी बातें असम्बलियों में खड़े होकर कहना, तकारीर करना और ये कहना कि हम सिंध को पेरिस बना रहे हैं, हम कराची को पेरिस बना रहे हैं, कराची को लंदन बना रहे हैं। कहाँ बन रहा है? ये कराची सिंध का हिस्सा है और ये कराची पाकिस्तान का हिस्सा है। इसके साथ जुल्म और ज़्यादती अब काबिल बर्दाश्त हो गई आवाम से। बहुत सारी आवाम है, मज़ीद आगे जाएंगे, जानेंगे कि पानी क्यों नहीं आ रहा, क्या कहा जाता है उनसे। लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। अब हम सुरजानी के सेक्टर L1 में आ गए हैं, जहां पर सिचुएशन वैसे ही है जैसे सुरजानी के हर सेक्टर में पानी की बूंद बूंद को आवाम तरस रही है। यहाँ के आवाम से जानेंगे, यहाँ के रिहायशियों से जानेंगे कि पानी कब से नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई कब से पानी नहीं आया यहाँ पर? तकरीबन 25 दिन हो गए। अच्छा, महीने में एक बार पानी खोलते हैं जी। जैसे दूसरे सेक्टर्स में हाल है, यही हाल यही पर जी, यही बिल्कुल यही। तो सर, एक महीने में 30 दिन में सिर्फ एक दिन पानी खोलना, वो भी चंद घंटों के लिए, पूरे महीने गुजारा हो जाता है? नहीं होता। तो क्या टैंकर मंगाते हैं? टैंकर ही मंगाने पड़ते हैं। फिलहाल तो नहीं मंगाते हम, तो गुजारा कर लेता है बंदा। महंगा घरों के लिए टैंकर मंगाया जा रहा है और पानी बिल्कुल नहीं आ रहा। खारे पानी से, जैसे ये गरीब है एक बराबर में, तो ये लोग खारे पानी से लोगों की शेप बना रहे हैं, बाल काट रहे हैं। तो कितने लोग उससे बोल रहे हैं कि हमारी स्किन ख़राब हो रही है, बेचारों को इनका भी काम मुतासिर हो रहा है। भाई की दुकान, मेरी बर्ड्स की शॉप है, तो उस तरह परिंदे मर रहे हैं, हमने वो भी छोड़ दिए हैं। मतलब एक पानी का मसला आपकी रोजी रोटी भी बर्बाद कर रहा है। बिल्कुल है, अब रोजी रोटी है। छोटे मासूम बच्चे हैं, वो पीने के लिए अब रोज़ ये लोग ख़रीद के भी पानी ला रहे हैं। हम खुद अपने बच्चों को पानी पिलाने के लिए पैसों का लेके आ रहे हैं। वाटर बोर्ड का एक इदारा है जो कि पूरे कराची में पानी की सप्लाई करने की जिम्मेदारी है उसकी। मैम, कितना भी हम लोग वाटर बोर्ड को बोले, गवर्नमेंट को बोले, किसी को भी बोले, कोई सुनवाई नहीं हम लोगों की। बस क्या वजह है, क्यों नहीं सुन रहा है कराची वालों के ये इदारे? जाने कि क्या वजह है, बोल बोल के थक गए। दरखास्तें भी दी हैं, आगे बहुत सारी जमातें भी यहाँ काम करती हैं। किसी फर्देबाद एक का नाम नहीं लूँगा, आते हैं बहुत सारे लोग, सिग्नेचर करा के ले जाते हैं, कोई NIC ले जाता है, कोई क्या ले जाता है, लेकिन काम नहीं हो रहा, बिल्कुल भी नहीं हो रहा। तो बहुत शदीद परेशान है हम लोग। अच्छा, क्योंकि हम दूसरे सेक्टर से होते हुए आ रहे हैं, तो वो वहाँ कहा जा रहा है कि एहतजाज करते हैं तो महीने में एक बार पानी आता है। एहतजाज करने के ऊपर ये है कि यहाँ मक्का होटल है हमारे बड़े नज़दीक में, इस रोड से लेफ्ट राइट साइड करेंगे तो मक्का होटल है। कुछ लोग एहतजाज करते हैं, तो हमारी पुलिस माशाल्लाह इतनी अच्छी कि एहतजाज वालों को फिर वो ले जाती है, FIR काटती है। प्लस काम धंधे हैं नहीं, उसके अलावा फिर गरीब आदमी को ज़मानतें कराता फिर, बहुत सारे मामला हैं। अगर नहीं जमानत करा तो फिर वो पैसे खिलाने पड़ते हैं। एक बात तो चलें, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, मगर कराची को ओन करने वाली ये जमातें, जमात इस्लामी, MQM, सिंध गवर्नमेंट जो कि पीपल्स पार्टी की, और पीपल्स पार्टी कहती है आप कराची उनका भी है,
ठीक है। तो ये मसाइल हल क्यों नहीं करती कराची के? मसाइल हल इसलिए नहीं होते हैं कि बहुत सारी चीज़ें आप देखें कि आप सही हैं, मैं ठीक हूँ, मेरे नीचे जो अंडर में काम कर रहे हैं ये लोग चोर हैं। मिसाल के तौर पे फ़ंड आता है एवरेज का, अब मैंने आपको ठेका दिया, आपने किसी और को दिया, किसी और ने किसी और को दिया। पहले सोना था, फिर चांदी हुआ, फिर लोहा हुआ, फिर मट्टी हो गया। इस तरह से जो लास्ट में जो उसके बाद ठेका जाता है वो मट्टी खरीद के मट्टी जमा के चले जाता है। बारिश आती है रोड चले जाते हैं, बारिश आती है एवरेज की लाइन बढ़ जाती है। तो बहुत छोटी सी बात है, एक को ठेका मिलता है, बहुत हाई क्वालिटी और बहुत हाई प्रोफाइल का इनका होता है। करप्शन ही करप्शन है। एक ठेका चौथे बंदे के पास चलेगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या कहोगे भाई, पानी नहीं है, पानी के बगैर गुजारा कितना मुश्किल है, जिंदगी का सफर नहीं कर। काम पे जाओ सुबह तो वापसी आओ तो पहले जाके बोतलें भरो, उसके बाद वॉशरूम जाओ नहाओ जाओ। बोतलें कहाँ से भरते हैं? पैसे से भरते हैं, फिल्टर से भरवाते हैं। तो इतने कम पानी में कैसे गुजारा? हम बस कर रहे हैं, गरीब बंदे क्या करेंगे, मजबूर है क्या करें, वक्त तो धक्का देना है। वक्त को धक्का दे रहे हैं, तो क्या वक्त को धक्का ऐसे देते रहेंगे? क्या करें, कोई सुनवाई नहीं है हमारी, किस को बोले? कब तक सुनवाई नहीं होगी? क्या आवाम एहतजाज के लिए निकले? क्योंकि हम बात करते हैं तो लोग कहते हैं हम तो एहतजाज होगा, ऐसा होगा कि फिर सुनवाई कोई नहीं बोलता, सब अपने अपने काम में मसरूफ़ हैं। अगर एहतजाज में जाएंगे तो काम करने पे किसे जाएंगे? मैम अब दिहाड़ी वाले बंदे, हम लोग रोज़ाना काम पे नहीं जाएंगे, एहतजाज में जाएंगे तो घर किसे चलेगा हमारा? ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपको सुन रहे कि एक तो महंगाई, बेरोज़गारी ने कराची के हालात, वैसे तो पूरे मुल्क के हालात हैं मगर कराची के अलग इसलिए हम बात कर रहे होते हैं, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर मसाइल ही मसाइल हैं, बुनियादी सहूलियात नहीं। पानी आता है? पानी भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, ना लाइट देते हैं। महंगाई आसमान से, किराए का मकान है, इतनी परेशानी हो रही है, बच्चे बेरोजगार बैठे हुए हैं, इतने हालात ख़राब हैं। कैसे गुजारा होता है अम्मा जी? बस कर रहे हैं, क्या करें, क्या कर रहे हैं, परेशान है। बोरिंग का पानी इस्तेमाल करती हैं? मिनरल वाटर से पैसों का मिलता है, बोरिंग भी नहीं है। क्या कहेंगे सिंध हुकूमत से? हमारी मदद करें। वालेकुम सलाम। पानी कब आता है और कब नहीं आता? 16-17 दिन हो गए पानी आए हुए, 20 दिन 15 दिन हो जाते हैं पानी से तरसते हुए। यहाँ बिल्कुल वाटर बोर्ड का कोई इंतज़ाम नहीं है। और इलेक्ट्रिक तो बहुत ही ज़्यादा ओवरऑल हो गए, क्योंकि देखो 3-3 4 दिन तो लाइट होती नहीं है, नहीं होती। और बिल इतने आज बिल आए, यकीन करो आज बिल 13,000 का बिल है हमारा, और लाइट तो इतनी कम है कि बस बता नहीं सकते। जब पानी नहीं आता तो गुजारा कैसे होता? गुजारा ऐसा होता है, बोरिंग करी हुई है। अच्छा। हाँ, बोरिंग से खारा पानी भरते हैं, क्या करें, गुजारा तो करना है ना। तो खारा पानी का तो नुकसान बहुत है। हाँ, नुकसानात तो है, बच्चों के दाने इस कदर निकल रहे हैं, बाल झड़ना। हाँ, कपड़ों की, अगर कपड़े धुलाई सही नहीं होती कपड़ों की। सर पानी ज़ाया होता है। हम बात करते आ रहे हैं दूसरे सेक्टर से, वो कहते हैं कि एहतजाज करो तो पानी आता है, वो भी महीने में एक बार। एहतजाज नहीं करो 3-3 4-4 महीने हो जाए पानी नहीं आता। बिल्कुल सही है। पानी की यहाँ इतनी किल्लत है, मुसलमानों की कंट्री है, ये तो यहूदियों से भी बदतर कंट्री है। यहाँ तो जुम्मे के नमाज़ पढ़ने के लिए पानी नहीं है, मस्जिद में वज़ू बनाने के लिए पानी नहीं है, लोगों के पीने के लिए पानी नहीं है, घर में खाना पकाने के लिए पानी नहीं है। जिनकी हैसियत नहीं है वो मिनरल वाटर से कहाँ से पानी खरीद सकता है? आप मुझे बताएं। जहाँ पे किसी की आमदनी है 400, 500, 600 रुपए की दिहाड़ियाँ होती हैं इन लोगों की, और ये किस तरीके से अपने घर को चलाते हैं। सब्जियों के दुकान पे जाते हैं महंगाई है, परचून के दुकान पे जाते हैं महंगाई है, दूध के दुकान पे जाते हैं महंगाई, हर जगह महंगाई है, लेकिन रोजगार तो कहीं नहीं है। लोग किस तरीके से अपनी ज़िंदगी करेंगे? और फिर कहते हैं कि लोग चोरी करते हैं, डकैती मारते हैं। तो करेंगे नहीं तो क्या करेंगे? आप मुझे बताएं। जो इस मुल्क के लिए अपना हाथ उठाएगा और इस मुल्क के लिए जद्दोजहद करेगा, उसको लॉकअप में बंद किया जाएगा, उसको सजाएं दी जाएगी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। अब आवाम इस कदर परेशान है कि बूंद बूंद को तरस रही है। हम सुरजानी के मुख्तलिफ सेक्टरों में जाकर वहाँ पर आवाम की ज़बानी आपको सुनवा रहे हैं कि बहुत मुश्किल है कि पानी नहीं है। अच्छा जी, ये आप देख सकते हैं, ये गैलन जो छोटे छोटे बॉटल्स होते हैं उनमें पानी भर के पूरे दिन ख़वातीन, बुज़ुर्ग, नौजवान, घर के मर्द हजरात पानी कई दूर से भर कर लाते हैं, या तो फिर वो फ़िल्टर जाते हैं और 100-150 रुपये का पानी ख़रीद रहे हैं। सर, पानी लाइनों में नहीं आना, नलों में नहीं आना, मगर टैंकर माफिया के पास वाफिर मकदार में पानी है। यहाँ पानी की इतनी, इस तरफ नहरों में भी इतनी परेशानी हुई है कि आपको बता नहीं सकते। तीसरी मंजिल पे हम रेंट पे रहते हैं, अब तीसरी मंजिल से ये फ़िल्टर पानी हम लेके जाके भर कर आए पैसों का। ये देखे जुम्मे का दिन है, बंदा परेशान है, खाने के लिए भी परेशान है, बच्चों का साथ है, बताएं कैसे गुजारा करें।
बिल ये अपना फ़ौरन भेज देते हैं कि बिल आ गया है, बिल भर दे। 450 का बिल आ रहा है वापडा का। अब बताएं अब क्या करें, ये पानी की इतनी परेशानी है, किराएदार आदमी कहाँ जाए? क्या कहेंगे सर, क्यों इतनी नाइंसाफ़ी कराची वालों के साथ अब है? हम अपनी रोज़गार पे जाएं या हम पानी भर भर के घर की फैमिली को पूरा करके दें? ये चाहिए कि सर हमारे कितना भी आप बजट लोग आज आउट हो जाता है जब पानी खरीदते हैं? बजट इतना आउट हो जाता है कि बंदा बस घर में फंसाती होता है। क्या बताएं आप? बिल्कुल ऐसा ही है। बच्चों के साथ घर तो का सर पूरा क्या करें या क्या जॉब का कहेंगे पूरा करें? MQM जमात इस्लामी पीपल्स मैं पार्टी? किसी तंजीम से कोई बात नहीं करना चाहता, मैं ये कहना चाहता हूँ ये इन लोगों का देखें, लोग परेशान हैं। यहाँ तकरीबन अक्सरत लोग रेंट पे रहते हैं, किसी की सैलरी 22,000 है, किसी की 20,000 है। अब वो रेंट दे या पानी भर भर के जाके करे। सही बात है सर, क्या कहेंगे इतनी मुश्किल है? इस इलाके में जो है ना, ये सेक्टर एल1 के अंदर पिछले 6 महीने से पानी के लिए लोग परेशान हैं। आप देख रही हैं कि जिस कदर लोग गैलन लेकर, डब्बे लेकर, बाल्टियाँ लेकर लोग मारे फिर रहे हैं। गर्मी का मौसम है, छोटे छोटे बच्चे हैं, नहाना भी होता है, धोना भी होता है। ये साहब खड़े थे कि अंकल इन्होंने आज जुम्मे की नमाज़ नहीं पढ़ी, हमने नहीं पढ़ी, कपड़े बदलें, कहाँ से बदलें, कपड़े धोएं या नहाएं। कहने का मकसद ये है, खुदारा कहने का मकसद ये है कि टैंकर माफिया से हमारी जान छुटाई। जो टैंकर माफिया के पास वाफर मिकदार में पानी है, तो कहने का मकसद ये कराची के शहरियों का हक मारा जा रहा है, उसके ऊपर शबकून मारा जा रहा है। पानी चोरी कर के पानी बेचा जा रहा है और गरीब आवाम को पानी से महरूम किया जा रहा है। पानी जैसी चीज़ से महरूम कर दिया सिंध गवर्नमेंट ने या ये वाटर बोर्ड सप्लाई ने, तो कम से कम खुदारा पानी तो दें आवाम को, कम से कम पानी तो दें ना। जो पीने के लिए, मीठे पानी के लिए लाइनों में जाके लगना पड़ता है, हमें पैसों का पानी खरीदना पड़ता है। बजट आउट हो जाता है, इतनी अब महंगाई इंसान है। इस गरीबी की हालत में जो कमाता है पानी के 100-200 रुपये का पीने के लिए पानी ला रहा है, वो क्या करेगा? 20-25 हज़ार रुपये कमाने वाला आदमी महीने के अंदर पानी खरीदेगा या बच्चों को रोटी खिलाएगा? तो मेहरबानी करें कि कम से कम पानी तो खोलें इस इलाके के। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप आपको सुन रहे हैं कि हम सुरजानी के मुख्तलिफ सेक्टरों में मौजूद थे आज, जहाँ पर सुरजानी की आवाम पानी को तरस रही है। एहतजाज किया जाता है तो पानी खोला जाता है, वाटर बोर्ड जाते हैं तो यहाँ वहाँ कहा जाता है कि सिर्फ महीने में एक बार पानी आएगा, भरना है भरें, और हम इसके अलावा पानी नहीं दे सकते हैं। अब सवाल ये होता है कि इदारे अगर इस तरह से आवाम के साथ सलूक करें तो फिर गवर्नमेंट की रेट कहाँ कायम होती है? क्यों इदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होती? क्यों कब्ज़ा माफिया या पानी जो टैंकर माफिया है या दीगर माफिया, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होती है? सिर्फ आवाम के साथ जुल्म ज़्यादती की दास्तानें रकम क्यों हो रही हैं? ये एक ऐसे सवालात हैं जिनका जवाब ढूंढने की और जिसका हल निकालने की हम भी कोशिश करते हैं, मगर हुक्मरान सिर्फ ये कहते हैं, ये सियासी जमातें ये कहती हैं कि कोशिश की है, किसी के पास इख्तियार नहीं है, किसी के पास इख्तियार है तो वो जवाब देने से कासिर है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलता है अगले प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।